बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बिहार में चुनाव आयोग के SIR मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि आधार कार्ड को एक वैध पहचान पत्र माना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये नागरिकता का आधार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 11 अन्य दस्तावेजों के साथ मान्यता दी है। अब आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में SIR में शामिल किया जाएगा। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बिहार में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। चुनाव से पहले बिहार में चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया, जिसका लक्ष्य फर्जी वोटरों की पहचान करना था, इस दौरान चुनाव आयोग ने वोटरों की पहचान के लिए 11 दस्तावेजों की एक सूची बनाई थी, जिसके आधार पर वोटर अपनी नागरिकता साबित कर सकते थे। अंत में बिहार में करीब 60 लाख वोटर अपनी पहचान साबित नहीं कर सके, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे सभी वोटरों के लिए 1 सितंबर की डेडलाइन तय की थी। अब RJD और AIMIM की ओर से इस हेडलाइन को एक्सटेंड करने की मांग की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि ये डेडलाइन 1 सितंबर के बाद भी जारी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ शब्दों में कहा कि आधार 11 दस्तावेजों के साथ एक अन्य दस्तावेज है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में घुसपैठ की बात को भी स्वीकार किया है, साथ ही इस मुद्दे पर अपनी चिंता भी जाहिर की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार कार्ड को पासपोर्ट के बराबर नहीं समझा जा सकता है। ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। सरकार ने साफ किया है, चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों को स्वीकार्यता दी है। चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों को दी मान्यता। केंद्र, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों के पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी आई कार्ड दस्तावेज, सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से जारी मैट्रिक व अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी OBC, SC, ST जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार का कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद से अब बिहार में जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, उनको अपनी पहचान साबित करने का एक और मौका मिल गया है। हालांकि चुनाव आयोग अभी इस पर अपनी दलील दे रहा है। इन याचिकाओं पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने आदेश जारी किया। राजद की ओर से यहां पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद बूथ लेवल अधिकारी आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस निर्णय ने बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा है कि क्या चुनाव आयोग आधार कार्ड को स्वीकार्यता देगा। जो लोग आधार कार्ड दिखाएंगे उन्हें मतदान का अधिकार मिलेगा। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि चुनाव आयोग ने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया था। साथ ही ये भी वास्तविकता है कि भारत में नकली आधार और वोटर ID कार्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका फायदा घुसपैठिए हमेशा से उठाते रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।